हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जॉब अपडेट्स मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट मेंशन करते हैं हम 12 पास आउट है, हमारे लिए जॉब ओपनिंग लेकर आई है। 18 प्लस अगर आप हैं तो आपके लिए जॉब ओपनिंग आज की रहने वाली है। एनी ग्रेजुएट आप हैं तो भी जॉब ओपनिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। कुछ जॉब ओपनिंग जो है फ्रेशर के लिए रहेगी, कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। लोकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस मैंने पिक की हैं उत्तराखंड में, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर एंड नैनीताल के लिए जॉब ओपनिंग आज की रहने वाली है। कंपनीज हमेशा की तरह मैं टॉप एमएनसी कंपनीज की जॉब ओपनिंग यहाँ पे लेकर आई हूँ, जिसमें स्टारबक्स, बर्जर पेंट, डाबर, एमपीएस, गो स्टॉप्स एंड मिडलमैन ऑटो की तरफ से ओपनिंग आई हुई है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मैंने यहाँ पे कवर किया है, सारे सेक्टर्स को कवर करने का ट्राई किया है। लाइक इसमें हाउस कीपिंग एसोसिएट की आई हुई है, सुपरवाइजर, टीचिंग, सेल्स, एडमिन एंड टाइम ऑफिसर। देन यहाँ पे ऑफिसर आईटी में आई हुई है, क्वालिटी कंट्रोलर में आई हुई है, एचएम बीएचएम वालों के लिए जॉब ओपनिंग्स आई हुई है। तो जो कैंडिडेट इसमें सर्च कर रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज की रहने वाली है। कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ ओपनिंग्स भी आई हुई हैं, साथ में कंपनीज बहुत अच्छी हैं। लाइक इसमें 5 डेज वर्किंग आपका रहता है। कुछ कंपनीज जो है वो फूड एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं। इंसेंटिव आपको यहाँ पे अलग से मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको यहाँ पे मिलता है, अदर बेनिफिट्स भी कंपनी बहुत अमेजिंग यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड है, 1 बाय 1 सारी जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पर आपका जॉब ओपनिंग रहने वाली है, किस लोकेशन के लिए रहेगी, आपका काम क्या इसमें रहेगा, देन आपके इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगी हुई है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एडिशनल आपको सैलरी डिटेल और कोई एचआर की ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मैं यहाँ पे आपके लिए रेगुलर बेसिस में ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई हूँ। उत्तराखंड में मैंने बहुत सारी लोकेशंस के लिए जॉब ओपनिंग कवर की है। उत्तराखंड जॉब से मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हो। अगर कोई रिमोट जॉब सर्च कर रहा है तो रिमोट जॉब से मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब से मेरी प्लेलिस्ट है, उसे आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। बाकी आपको जो जॉब ओपनिंग्स मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं पोस्ट कर पाती हूँ, मैं पेजेस में अपडेट कर देती हूँ। आप लिंक्डइन का पेज मेरे चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल अगर आपको सब्सक्राइब करना है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी हम मूव करते हैं, जॉब ओपनिंग हम देख लेते हैं, 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। फर्स्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है वो अंतरा पुरुकुल सीनियर लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। हाउस कीपिंग एसोसिएट के लिए हायर कर रहे हैं, फ्रेशर एलिजिबल रहेंगे। तो 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी। डिप्लोमा आपने किया है या फिर आपने बीएचएम किया है तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट बहुत सारे बोलते हैं कि डिप्लोमा के लिए जॉब आई है, नहीं आया है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा अपडेट रहेगा। जो कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड है, अभी हम काम देख लेते हैं आपका इसमें काम क्या रहेगा, कैसे आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। हाउस कीपिंग एसोसिएट की आई हुई है अंतरा पुरुकुल सीनियर लिविंग लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे फ्रेशर हायर करें, 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 2 वैकेंसीज आई हुई है, देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी। काम हम इसमें देख लेते हैं। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना होगा। प्रोवाइड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विसेज, जो भी कस्टमर आते हैं या फिर आपको कॉल के थ्रू उनको आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड करना होगा, अच्छे से उनका सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी होगी। डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में उन्होंने बोला है 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस, जिनको 2 ईयर तक का एक्सपीरियंस है हाउस कीपिंग में या फिर कोई भी रिलेटेड फील्ड में, होटल मैनेजमेंट की कोई भी फील्ड में। देन स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ क्लीनिंग प्रैक्टिसेस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड गेस्ट सर्विस प्रिंसिपल्स। तो इसका बस आपको नॉलेज होना चाहिए, अगर आपने कभी भी अपने कंसेप्ट में पढ़ा या फिर आप इंटरव्यू से पहले भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी जो लाइन रहने वाली है होटल एंड रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री है, एंड आपका ये डिपार्टमेंट फूड बेवरेजेस एंड हॉस्पिटैलिटी रहने वाला है। फुल टाइम इसमें आपका काम रहेगा। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपने अगर डिप्लोमा किया या बीएचएम किया है तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, तो आप अप्लाई कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे स्टारबक्स की तरफ से आया हुआ है। शिफ्ट सुपरवाइजर के लिए हायर कर रहे हैं। हरिद्वार एंड देहरादून दोनों लोकेशन की रहेगी। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास आउट है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा, 12 पास आउट आप हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। हरिद्वार, देहरादून दोनों लोकेशन के मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट है जिनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, इस इंडस्ट्री में होता है तो प्रेफरेंस आपको मिलेगी। अगर इस इंडस्ट्री में नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका काम भी हम देख लेते हैं। शिफ्ट सुपरवाइजर की आई हुई है, स्टारबक्स की तरफ से रहने वाली है। यहाँ पर मिनिमम 12 पास मांगा हुआ है। तो 12 पास अगर आप हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। लोकेशन इसकी देहरादून, हरिद्वार दोनों लोकेशन के लिए आई हुई है। 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी। आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे काम हम देख लेते हैं। एक्ट्स विद इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड नॉलेज दैट प्रमोट्स द कल्चर। तो आपको स्टारबक्स का कल्चर प्रमोट करना है।
एंटिसिपेट्स कस्टमर एंड स्टोर नीड्स बाय कंसिस्टेंटली इवैल्यूएटिंग एनवायरनमेंट एंड कस्टमर। सो अब आपको कस्टमर्स की नीड क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करना है। देन आपको देखना है कि किसी भी टाइम पे जब हाई वॉल्यूम मतलब काफ़ी सारी सेल हो रही है उस टाइम पे आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं। शिफ्ट टाइमिंग्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। असिस्ट विद न्यू पार्टनर ट्रेनिंग, जो भी न्यू पार्टनर आता है उसकी ट्रेनिंग में आपको असिस्ट करना होगा। फीडबैक प्रोवाइड करना होगा स्टोर मैनेजर को शिफ्ट के टाइम पे, उनको कोचिंग्स प्रोवाइड करनी होगी अपनी टीममेट्स को। इन्वायरमेंट को आपको अच्छा रखना होगा, जो भी है सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेट करना है आपको डेली बेसिस में जो स्टोर मैनेजर होगा। कस्टमर सर्विसेज आपको अच्छे से प्रोवाइड करनी है, अच्छे रिलेशनशिप आपको बनाने हैं। फॉलोज टाटा स्टारबक्स जो पॉलिसीज प्रोसीजर होता है लाइक कैश हैंडलिंग का, सेफ्टी सिक्योरिटीज़ का, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जो भी कैश मैनेजमेंट और कैश रजिस्टर पॉलिसीज होती है उसको आपको फॉलो करना होगा। Follow up with baristas during the shift to ensure the delivery of legendary customer services for all customers। जो भी customers होते हैं उनको आपको properly services provide करनी है। then आपको quality provide करनी है, quality products provide करने हैं। health safety sanitization का आपको ध्यान रखना है। मिनिमम यहाँ पे 12 पास आउट मांगा हुआ है। एज क्राइटेरिया इज 18 कंप्लीट, तो 18 ईयर आपके कंप्लीट होने चाहिए, ये इन्होंने मांगा हुआ। 5 डेज वर्क आपका रहने वाला है जिसमें से 2 आपको वीक ऑफ मिलते हैं। 5 डेज आपको काम करना होगा। एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस सपोर्ट आपको मिलेगा, इमोशनल मेंटल काउंसलिंग मिलेगी, अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ कॉफी मास्टर। देन स्टारबक्स मील एंड बेवरेजेस में आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा एंड पेरेंटल मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट की अगेन ये इंडस्ट्री रहने वाली है। डिपार्टमेंट आपका फूड बेवरेज एंड हॉस्पिटैलिटी की रहेगी। तो दोनों की दोनों पहली जॉब्स जो है वो हॉस्पिटैलिटी वालों के लिए रहने वाली है। एंड यहाँ पे जो मांगा हुआ है 12 पास आउट, जिसमें मैंने आपको बता दी इसमें ग्रेजुएशन भी कंपलसरी नहीं है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी अपडेट हुआ है, रीसेंट अपडेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टीचिंग की जॉब आई हुई है। तो बहुत टाइम से मेंशन कर रहे थे कि आप टीचिंग की जॉब लेकर आइए, उनके लिए अपडेट आया हुआ है। पीजीटी इंग्लिश टीचर की ओपनिंग रहने वाली है, एंड मैरी स्कूल की तरफ से आई हुई है। तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ने ही एंड मैरी उनका ही स्कूल है, तो उनकी तरफ से अपडेट रहने वाला है। देहरादून लोकेशन की रहेगी। इसमें आपके पास पीजी होना चाहिए, साथ में बीएड आपके पास होना चाहिए एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए टीचिंग में, आईएससी स्कूल में। कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने डायरेक्टली प्रोवाइड किया, तो जिनके पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप डायरेक्टली उन्हें रीच आउट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने चीज़ें बताई हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी हम देख लेंगे। पीजीटी इंग्लिश टीचर की ओपनिंग आई हुई है एंड मैरी स्कूल में, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी उनका ये स्कूल है, तो उनकी तरफ से ये अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश में बीएड आपका उसके साथ में होना चाहिए। तो 2 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है, आपका आईसीएससी टीचिंग में होना चाहिए। जो कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने जो डिटेल बताई हुई है वो मैं बता देती हूँ। क्लास जो इन्होंने बोला हुआ है कि आपका एक्सपीरियंस किसका होना चाहिए, 11th एंड 12th को पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईएससी स्कूल में। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अपना रेज्यूमे आपको शेयर करना है career@uumail.in में, या फिर आप कॉन्टैक्ट डायरेक्टली निकल सकते हैं, नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। सेल्स इंचार्ज की ओपनिंग आई हुई है, डाबर की तरफ से रहने वाली है। कुछ वीडियोस में मैंने पास वीडियोस में भी अपडेट किया था, दोबारा से ये ओपनिंग आई हुई है। हल्द्वानी ऋषिकेश में ओपनिंग रहने वाली है। 2 ईयर का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनी ग्रेजुएट एलिजिबल रहेगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर जिनको सेल्स का एक्सपीरियंस होता है किसी भी सेक्टर में, अगर आपका एफएमसीजी है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट किसी भी सेक्टर में अगर आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे काम हम देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने और रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। सेल्स इंचार्ज डाबर की अपडेट आया हुआ है, मैंने पहले भी अभी कुछ टाइम पहले ही अपडेट किया था, अभी वापस से इन्होंने अपडेट डाला हुआ है। हल्द्वानी ऋषिकेश दोनों जगह के ओपनिंग रहने वाली है। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। काम आपका इसमें क्या रहेगा, मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ जनरल ट्रेड इन एफएमसीजी इंडस्ट्री, आपको एफएमसीजी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन वर्क विद द आरएसपीज इन रिस्पेक्टिव मार्केट्स टू इंश्योर एफिशिएंट ऑर्डर बुकिंग इन अकॉर्डिंग टू द एमजीपी, जो भी इनकी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। आपको सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किए होंगे उसके बेसिस में आपको अचीव भी करने होंगे। मैनेज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, जो सेल्स आपको दी जाएंगी वो आपको मैनेज करनी होगी। स्टॉकिस्ट एसएमआर प्रिपरेशन, आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी। स्टॉकिस्ट अपॉइंटमेंट, अपडेट एक्यूरेट एसएमआर डेटा, जो भी डेटा होगा उसको आपको एक्यूरेटली यहाँ पर अपडेट करना है। वर्क विद द मर्चेंडाइजर्स एंड आरएसपीज इन रिस्पेक्टिव मार्केट टू इंश्योर एफिशिएंट मर्चेंडाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद थर्ड पार्टी मर्चेंडाइजिंग एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स, जो भी इंटरनल स्टेक होल्डर्स होंगे उनसे आपको कॉन्टैक्ट यहाँ पे करना होगा। एफएमसीजी इंडस्ट्री है, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट का आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट रहने वाला है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेगा। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट कैंडिडेट मांगा हुआ है एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपको किसी भी सेल्स में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं।
मिडिलमैन ऑटो की तरफ से अपडेट आया हुआ है, ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर के लिए हायर करें जो टाइम ऑफिस एंड एडमिन में रहने वाला है। तो एडमिन की जॉब बहुत सारे ढूंढते हैं कैंडिडेट, उनके लिए अच्छा अपडेट रहेगा। रुद्रपुर लोकेशन के लिए आई हुई है, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपने MBA किया या किसी भी PG में डिप्लोमा भी किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। 1 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अभी हम काम देख लेते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस भी देख लेंगे। ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर टाइम ऑफिस एंड एडमिन के लिए हायर करें, मिडिलमैन ऑटो की तरफ से ओपनिंग आई हुई है। ये रुद्रपुर लोकेशन में रहेगी। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका इसमें होना चाहिए। 6 ईयर तक का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। काम हम इसमें देख लेते हैं। आपको प्रिपेयरिंग वेजेस एंड सैलरी, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं उनकी आपकी वेजेस सैलरी बनानी होगी। मैनेजिंग CLMS, देन मैन पावर सोर्सिंग एंड मैनेजमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको आपको मैनेज करना होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट, बिलिंग का आपको यहाँ पे काम रहेगा। प्लांट फाइल्स एंड TPM नॉलेज आपको होना चाहिए। प्लांट एडमिनिस्ट्रेशन, IR एंड स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस, ग्रेवियंस रेटरल्स, तो जो भी आपको कंप्लेंट्स वगैरह आती है एम्प्लॉयज़ के, उसको भी आपको यहाँ पे हेल्प करना होगा। ये आपका टाइम ऑफिस एंड एडमिन का डिपार्टमेंट रहने वाला है, जो HR में ही एक आता है डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट, वहाँ पर आपको इसमें काम करना होगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन्होंने मांगा हुआ है, आपको जैसे इंप्लॉयज़ के साथ डील करना होगा, विजिस और ये सारा HR का रोल रहने वाला है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। प्रेफर्ड फ्रॉम ऑटो इंडस्ट्री, तो किसी को अगर ऑटो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री रहने वाली है, ऑटो कंपोनेंट्स की, तो अगर आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैसिलिटीज़ आपका इसमें डिपार्टमेंट रहने वाला है। कोई भी MBA जिन्होंने किया या PG किया है, डिप्लोमा किया आपने, तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 3.5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। बर्जर पेंट हायर कर रहे हैं ऑफिसर IT के लिए, यहाँ पर भी एनी ग्रेजुएट एलिजिबल रहेंगे। हल्द्वानी लोकेशन की रहेगी। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो 2 to 4 ईयर का अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस, तो काफ़ी अच्छी अपडेट आपके लिए रहने वाला है। बेनिफिट्स बहुत अच्छी कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी इसमें भी हम काम देख लेते हैं, आपका काम क्या रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर IT की ओपनिंग बर्जर पेंट की तरफ से अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर जो रहेगा, आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। 4 ईयर तक का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। हल्द्वानी लोकेशन रहने वाली है। बैक ऑफिस का आपका इसमें काम रहेगा, डेटा एंट्री टाइप एंड बैक एंड ऑपरेशंस आपको इसमें मैनेज करना होगा। लाइक आपको बिलिंग का काम करना होगा, देन आपको रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम करना होगा। MS Excel में आपका प्रॉपरली काम रहेगा, तो आपको MS Excel की स्किल्स आपके पास काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेट आपको करना आना चाहिए। एंड जो ये कंपनी है, इंडस्ट्री की हम बात करें तो पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक एंड रबर की इंडस्ट्री है। ये आप सबने सुना ही होगा, बर्जर पेंट्स। देन इसमें डिपार्टमेंट जो आपका रहेगा, कस्टमर सर्विस का आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है, ऑपरेशंस का। एंड ये परमानेंट रोल आपका रहने वाला है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेगा। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, अभी रिसेंटली अपडेट आया हुआ है, आपकी प्रोफिशिएंसी MS Excel में इन्होंने मांगी हुई है। जिनको MS Excel काफ़ी अच्छे से आता है, आप ज़रूर मेंशन कीजिए, एडवांस MS Excel मेंशन कीजिए। एंड इंटरव्यू से पहले भी आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट फ्रेशर के लिए आए हुए हैं। ये गो स्टॉप की तरफ से गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं। देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश, तीनों लोकेशन के लिए अपडेट आया हुआ है। 1 ईयर तक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हैं, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। आपने BHM किया है, BHMCT किया है, डिप्लोमा किया है, किसी भी होटल इंडस्ट्री में अगर आपने डिग्री आपकी है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। काफ़ी अच्छा अपडेट है। कंपनी काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग है एंड बेनिफिट्स अच्छे प्रोवाइड करती है। इसमें भी हम काम देख लेते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस भी देख लेंगे। गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव के लिए हायर करें, गो स्टॉप्स की तरफ से ओपनिंग आई हुई है। रीसेंट अपडेट आया हुआ है, फ्रेश हायर कर रहे हैं, तो 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश, तीनों लोकेशन के लिए रहेगी। फ्रंट ऑफिस का आपका इसमें काम रहेगा, लाइक रिसेप्शनिस्ट की एक्टिविटीज़ आपको करनी होगी, हैंडल करना होगा जो भी आपको कॉल्स आएंगी। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एन एक्सेप्शनल गेस्ट एक्सपीरियंस। तो जो गेस्ट आते हैं उनका एक्सपीरियंस आपको अच्छे से देना होगा। वेलकमिंग इन्वायरमेंट आपको रखना होगा, ताकि जो विजिटर्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले, वह नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे। आपका इसमें बेसिकली काम रहने वाला है। फूड एंड अकोमोडेशंस आपको कंपनी की साइड से प्रोवाइड किया जाएगा। इंसेंटिव आपको अलग से इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपके पास स्किल्स इन्होंने बोली, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होता है, लाइक फ्रंट डेस्क का, रिसेप्शन का, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट का, रिसेप्शन का, गेस्ट हैंडलिंग का, ये स्किल्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं। या फिर आपकी क्वालिफिकेशन अगर इस तरीके से है तो आप ऐड ऑन ये स्किल्स कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस काफ़ी अच्छी इसमें मिलने वाली है। होटल्स एंड रेस्टोरेंट की दोबारा से इंडस्ट्री रहने वाली है। एंड आपका इसमें जो डिपार्टमेंट रहेगा वो फूड, बेवरेजेस एंड हॉस्पिटैलिटी का रहने वाला है। आपने BHM किया है, डिप्लोमा किया है HM में, या फिर BHMCT किया है, तो आप एलिजिबल इसमें रहने वाला है। तो कोई भी यहाँ पर HM में जिसकी डिग्री होगी वो यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं।
लास्ट अपडेट यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोलर के आए हुए हैं। एमपीएस की तरफ से अपडेट रहने वाला है, तो जिसने कभी काम किया है, मेकर्स का काम किया है, उनके लिए एक अच्छी ओपनिंग रहेगी। अगर आपके पास क्वालिटी कंट्रोलर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। लाइक 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होता है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट अगर आपके पास मेकर का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने काम किया है एंड आप क्वालिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। देहरादून लोकेशन इसकी रहेगी। सैलरी आपको 3.5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। एनी ग्रेजुएट एलिजिबल रहेगा, तो किसी भी डोमेन में अगर आपने ग्रेजुएशन की है, डिग्री की है, तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं। इसमें भी हम काम देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मेल आईडी प्रोवाइड किया है 4 की, वो भी हम देख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोलर की ओपनिंग आई हुई है एमपीएस की तरफ से। आपका इसमें क्वालिटी से रिलेटेड काम रहने वाला है। लाइक ऑडिट आप करते हैं तो यहाँ पर 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देहरादून लोकेशन के लिए ओपनिंग रहने वाली है। 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, आपको फाइनल रिव्यू करना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स लोग बनाते हैं उसको आपको फाइनल ऑडिट करना होगा, देखना होगा कि वो सही है, अप्रूव करना होगा। जो आप फाइनल करते हैं, अगर आप फाइनल अप्रूवल देते हैं तो उसके बाद ही आगे प्रोसेस होता है। एंश्योरिंग दैट ऑल द करेक्शंस हैव बीन मेड एंड दिस डॉक्यूमेंट इज रेडी फॉर प्रोडक्शन। तो जो जैसे कोई भी करके मेकर आपको बना के देगा तो उसके बाद आपको देखना है कि कोई भी करेक्शंस वहाँ पर होती है, जो माइन्यूट करेक्शंस होती हैं वो आपको खुद से करनी होगी एंड वो डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, आपको इंश्योर करना होगा। स्किल्स में उन्होंने बोला है इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन टर्मिनोलॉजी, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। तो आपको जो एसओपी प्रोवाइड किया जाएगा उसको बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे देखना होगा। कंफर्मिंग दैट द लेआउट एडहेयर टू द स्पेसिफिक डिजायर्ड गाइडलाइन, तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना होगा। एंश्योरिंग दैट जो टेक्स्ट है, इमेज है एंड अदर एलिमेंट्स वो प्रॉपर्ली अलाइन हुए नहीं हुए हैं। चेकिंग फॉर प्रॉपर यूज ऑफ फॉन्ट, स्पेसिंग एंड मार्जिन्स, ये भी आपको देखना होगा। वेरीफाइंग द एक्यूरेसी, टेबल्स, फिगर्स जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर हों। तो आपको इंश्योरिंग दैट जो भी रेफरेंसेस हैं वो प्रॉपर्ली यहाँ पे होंगे। हाइपरलिंक्स आपको देखने के अच्छे से यहाँ पे हों। देन यहाँ पे बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम में आपकी है तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। प्रायर एक्सपीरियंस आपको सिमिलर रोल में होता है या कोई भी स्किल्स आपके पास हैं क्यूसी की, लाइक क्वालिटी कंट्रोलर की, तो आप एलिजिबल रहेंगे। ज़रूरी नहीं आपका पास्ट एक्सपीरियंस सेम ऐसा ही हो, या फिर आपका कोई भी मेकर का एक्सपीरियंस भी है तो भी आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी आपने काम किया है मेकर में। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो अपना रिज्यूम आप शेयर कर सकते हैं kriti.kumari@mpslimited.com में। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अच्छी ओपनिंग आपके लिए रहने वाली है, आप यहाँ पर रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं। सो अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारी डिटेल डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। मैं पूरा ट्राई करती हूँ आप सबको रिप्लाई देने का। और वापस से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही अपडेटेड रहें। और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो नीड में है उन तक भी अपडेट पहुँच सकें। थैंक यू।